हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 24 देखेंगे, बार ग्राफ। ठीक है, हमने देखा था इससे पहले पिक्टोग्राफ, डेटा हैंडलिंग। तो उसमें होता क्या था कि हम या इस चैप्टर में भी होता क्या है कि हमें डेटा दिए हुए थे, मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन होता है जिससे हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था पिक्टोग्राफ, तो जो इन्फॉर्मेशन था वो हमने पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करा था, है ना। जो इन्फॉर्मेशन था, डेटा था, उसे हमने पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करा था। ओके, लेकिन इस बार हम जो डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन बार के थ्रू यानी बताते हैं। ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो देखिए, तो बार ग्राफ जैसे लिखा है तो इसमें यूज होता है ग्राफ पेपर का। किसका यूज होता है? ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर कुछ ऐसे होते हैं, स्क्वायर्स बने होते हैं, इक्वल स्क्वायर्स बने होते हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा, ग्राफ ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, ग्राफ आपको बनाना नहीं होगा, ग्राफ ऑलरेडी दिया होगा। उस ग्राफ को पहले आपको समझना है और उसके बाद उसका जो भी आंसर होगा समझकर उसका आंसर करना है, जो क्वेश्चन उससे अराइज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए बार ग्राफ होता क्या। तो भाई, अ बार ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब बार ग्राफ क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डाटा का इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यू नो ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऑफ इक्वल विड्थ्स। मतलब जो रेक्टेंगल्स जो हम बनाएंगे उसका जो चौड़ाई, विड्थ्स मीन्स वो चौड़ाई जो होगा सेम होगा, बट द हाइट विल बी डिफरेंट। ठीक है, हाइट क्या होगा? डिफरेंट। जैसे देखो, बात समझना, जैसे ये हम लोग लेते, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ये जो रेक्टेंगल्स बोलो या बार बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, रेक्टेंगल्स या बार। तो देखो, यू कैन सी इन दिस डेटा, यहाँ पे ऑलरेडी बार ग्राफ बना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए है ना। तो क्या इन्फॉर्मेशन, बात समझना, दिया है कि गिवन बिलो इज द बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय तरुण इन 5 सब्जेक्ट इन एन एनुअल एग्जामिनेशन। मतलब ये किसका इन्फॉर्मेशन है भाई? बार ग्राफ में एक इन्फॉर्मेशन दिया एक लड़के तरुण का। ठीक है, किसका? तरुण का, जिसका फाइनल एग्जाम का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया, 5 सब्जेक्ट्स का फाइनल टर्म का मार्क्स दिया, किसका? तरुण नाम के लड़के का। तो देखो यहाँ जो है सब्जेक्ट्स दिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, सोशल स्टडीज़, और ये जो है ना मार्क्स दिया है। क्या दिया है? नंबर दिया है। देखो 0 से 10, और ये देखो इक्वल स्क्वायर्स पे फिर इक्वल मार्क्स दिया है। 10-10 का गैप है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इक्वल्स है ना। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से यहाँ 10 दिया, उसके बाद 30 दे दिया या 60 दे दिया, ऐसे नहीं, बराबर 10-10 का गैप पे लिया गया है। हर ग्राफ, हर स्क्वायर को कितने के डिस्टेंस पे लिया गया? देखो यहाँ तक एक स्क्वायर, 10 का डिस्टेंस, फिर 10 बढ़ता गया, इस तरीके से। अब समझो, हिंदी में आया 35 मार्क्स। तो ये देखो, ये देख सकते हो, ये जो है ना, ये क्या है? रेक्टेंगुलर, ये बार है। ये क्या है? ये रेक्टेंगल्स क्या है? ये बार है। ये रेक्टेंगल्स क्या है? दिस रेक्टेंगल्स आर, है ना, लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है। तो ये रेक्टेंगल्स है यानी बार्स है। और इस बार का देखो जो चौड़ाई है, यहाँ देखो इक्वल विड्थ मीन्स जो चौड़ाई है, चौड़ाई यू नो ना, दिस इज द चौड़ाई, दिस इज चौड़ाई। ये क्या है? देखो सबका चौड़ाई सेम है बट हाइट अलग अलग है। ये 35 है, ये 52, 70, ये हाइट क्या है? ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, फिर ये कम हो गया, फिर ये कम हो गया, है ना। हाइट अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, यानी रेक्टेंगल को उसी को बार कहते हैं, जिसका चौड़ाई सेम होता है लेकिन हाइट क्या होता है? बराबर। ओके, सॉरी, चौड़ाई सेम एंड हाइट विल बी डिफरेंट, वेरी करता है हाइट अलग अलग। ओके, तो देखो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, एक्सरसाइज 24 क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो। यहाँ पे ग्राफ दिया है। क्या भाई? ऊपर में लिखा मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। मतलब किसी बच्चे के द्वारा मार्क्स जो आया है एग्जामिनेशन में, उससे दर्शाया गया है। ठीक है भाई, तो देखो इधर मार्क्स लिखा है, दिख रहा होगा,
मार्क्स लिखा है और यहाँ देखो सब्जेक्ट लिखा है। भाई 4 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड साइंस का। तो देखो इंग्लिश में यहाँ देखो 10-10 का गैप है, हर स्क्वायर के बाद 10-10 का गैप है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे गैप है। ओके, तो यहाँ देखो ये 40, देखो हम पेंसिल से यहाँ पे लिख लिया, आप भी लिख लेना 40। ये देखो ये क्या है 40, यहाँ पे क्या है देखो 50, यहाँ तो 50 और 60 के बीच वाला नंबर क्या 55, दिस इज 70 एंड दिस इज 20 एंड 30 के बीच वाला नंबर 30। देखो इस लाइन को देखो, है ना 25, डन। ओके, साइंस में यानी इंग्लिश में उस लड़के के द्वारा कितने मार्क्स आए 40, हिंदी में 55, मैथ्स में 70 और साइंस में कितने 25। तो देखो क्वेश्चन लिखा है, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। ये जो बार ग्राफ है किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देखो यहाँ लिखा है दिस बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। ये लिखा है ना ब्लैक, देखो मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, यानी ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक बच्चे के द्वारा जो उसके एग्जाम में मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स में, उसके बारे में बताया गया। तो लिख सकते हैं इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट। बच्चा किस सब्जेक्ट में पुअर है। तो देखो बच्चा किस सब्जेक्ट में पुअर है, साइंस में। साइंस में सबसे कम मार्क्स आया ना 25, तो हमें बस सब्जेक्ट लिखना है, इट मीन्स साइंस। इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट। स्टूडेंट किस में बेस्ट है। तो भाई सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका, रेक्टेंगल सबसे ऊंचा है, यानी बार सबसे ऊपर किसका है इस सब्जेक्ट का, यानी मैथमेटिक्स का। तो भाई मैथमेटिक्स में सबसे बेस्ट मार्क्स है। लिखा है इन विच सब्जेक्ट डज ही गेट मोर देन 40। 40 से ज़्यादा किस किस सब्जेक्ट में आया है, सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट ओनली सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में, किन सब्जेक्ट्स में 40 से एवब आया है। तो 40 से एवब एक हिंदी है और एक मैथमेटिक्स है। तो यू विल से हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। कहा गया एक 60 फैमिलीज का किसी कॉलोनी में, 60 फैमिली में क्या हुआ, सर्वे हुआ। The number of the members in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph। देखो मतलब कहा गया नंबर ऑफ फैमिलीज में देखा गया किस फैमिली में कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इस साइड में नंबर ऑफ फैमिली यानी, और यहाँ में नंबर ऑफ मेंबर। देखो 5 फैमिली, यहाँ समझना 5 का यहाँ पे गैप है, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे 5 फैमिलीज ऐसे है, देखो 5 पे 5 फैमिलीज ऐसे जिनमें कितने मेंबर्स है, सिर्फ 2। 5 फैमिलीज ऐसे हैं जिनमें मेंबर्स कितने, 2। 10 फैमिलीज, यहाँ देखो 10 पे 10 फैमिली ऐसे हैं जिनमें मेंबर कितने, 3। 25 फैमिली ऐसे हैं जिसमें मेंबर कितने, 4। एंड देखो ये है 20 फैमिलीज इतने हैं जिसमें मेंबर्स कितने, 5। समझ आई। देखो ये जो है नंबर ऑफ फैमिली, यानी 5 फैमिलीज ऐसे हैं, 5 फैमिलीज देखा गया। तो उस 5 फैमिली में कितने मेंबर्स थे, 2-2 मेंबर वाले फैमिली थे, ठीक है। 10 फैमिली वाले, 10 फैमिली ऐसे थे जिनमें सिर्फ 3 मेंबर थे। मेंबर समझ आती है ना। 25 फैमिलीज ऐसे थे जिसमें 4 मेंबर थे एंड 20 फैमिलीज ऐसे थे जिसमें 5 मेंबर्स थे। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, आई एम नॉट राइटिंग द आंसर्स ऑल्सो हियर बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ओनली। देखो कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। ओके, तो यहाँ पे ये बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दिस, तो देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दिस बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ मेंबर्स इन 60 फैमिली ऑफ अ कॉलोनी। ये बार ग्राफ किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यह बार ग्राफ नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है 60 फैमिली का किसी कॉलोनी में। लिख सकते हो। दूसरा, हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स। कितने ऐसे फैमिली जिसमें 3 मेंबर है। तो भाई कि 3 मेंबर वाले कितने फैमिली है, 10। तो यू विल राइट हियर 10। नेक्स्ट, हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड। कितने कपल्स हैं जिसके बच्चे नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे 2 मेंबर वाले जो है, 2 मेंबर मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ रहते होंगे, है ना। 2 मेंबर्स वाले ऐसे, 2 मेंबर जो है
2 मेंबर वाले कितने फैमिली, 5 फैमिली, 5 फैमिली ऐसे होंगे जिनमें कोई बच्चे नहीं है, तो थर्ड का आंसर क्या होगा 5। ओके, नाउ द फोर्थ वन, विच टाइप ऑफ द फैमिली इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा किस टाइप की फैमिली, यानी सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी फैमिली एकदम मोस्ट कॉमन है, तो भाई 4 फैमिली वाले 25 है ना, 25 फैमिली 4 मेंबर वाले, 25 फैमिलीज ऑफ 4 मेंबर वाले। सबसे ज़्यादा कौन सी फैमिली सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो भाई 4 मेंबर वाले है ना, और 4 मेंबर वाले कितने फैमिलीज हैं 25। बस क्वेश्चन नंबर 1 2 आज हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।